अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं पाप प्रणाशकं पुण्य प्रकाशकं भव्य जीव मना प्रतिबोधकारकम् इदं शास्त्रं श्री प्रवचन निर्देशिका नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचोनुसारमासाद्य गणनीयारिका श्री ज्ञानमती मात्रा विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जलो द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ में वक्ता के गुण के साथ साथ सम्यक दर्शन के कारणों का प्रतिपादन हुआ। आपने बहुत अच्छी तरह से जाना है कि सम्यक दर्शन चारों गतियों में प्रकट हो सकता है। एक दो प्रश्न के साथ विषय को प्रारंभ करूंगी। जिन लोगों को उत्तर आता होगा वे हैंड रेज करेंगी और आपको अनम्यूट किया जाएगा, स्पॉटलाइट करेंगी, आप प्रश्न का उत्तर बताएंगे। ये समझिएगा कि हमारा टेस्ट हो रहा है। अर्थात सबसे पहला प्रश्न है कि सर्वोत्तम प्रवचनकर्ता कौन होता है। क्योंकि प्रवचन निर्देशिका ग्रंथ है, प्रश्न है पहला, सर्वोत्तम प्रवचनकर्ता किसे माना गया है। जिन्हें उत्तर आता हो हैंड रेज करें और किसी एक को स्पॉटलाइट करें। बहन जी नहीं, और ये हरिद्वार से भी हैं। चलिए सुरेश पहाड़े को करें। चलिए इनको किया, ठीक है। बताइए क्या नाम है? संतोष जी गोदावत। बताइए संतोष जी, कौन बताएंगे आप? प्रवचन करता आचार्य आवाज। को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सर्वोत्तम प्रवचनकर्ता कौन है? आचार्य परमेष्ठी। आचार्य परमेष्ठी, बहुत अच्छा बताया। और भी बोलना चाहते क्या? उपाध्याय और सर्व साधु को भी श्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, यानी सर्वप्रथम रत्नत्रय से समन्वित आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन प्रकार के दिगंबर मुनि मुख्य रूप से प्रवचन करता होते हैं। और गौण रूप से कोई विद्वान भी, जो श्रावक हैं, वो भी आगम के अनुसार प्रवचन को करने वाले प्रवचन करता होते हैं। जो आचार्य परमेष्ठी के गुण बताए हैं, गुणभद्र आचार्य के अनुसार उनमें सबसे प्रथम गुण क्या है? जिनको उत्तर आता है, आचार्य का सबसे प्रथम गुण क्या है? बताइएगा। जिनके हैंड रेज हुए हों उनमें से ही किसी को स्पॉटलाइट करें। सुरेश जी पहाड़े। वंदना माता जी, वंदना में उनको शास्त्र का ज्ञान अच्छा होना चाहिए और शब्द व्यसन आदि के वे उनको त्याग होने चाहिए शब्द व्यसन का।
सबसे पहला गुण इन्होंने बताया, हमने एक ही गुण पूछा है कि सबसे पहले प्राज्ञा। प्राज्ञा माने प्रकर्षेण ज्ञाता, यानी बुद्धिमान। पहले से ही समझ करके जो बैठते हैं कि हमारे सामने ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, तो ऐसे बुद्धिमान को प्राज्ञ शब्द से संबोधित किया है। और ये बताइएगा, ये जो श्लोक है ये कौन से शास्त्र का है और इसमें धर्मोपदेशक आचार्य के कितने गुण माने गए हैं, केवल गिनती बतानी है। ये श्लोक हमने बताया था शुरू में ही कौन से ग्रंथ का है और इसमें कितने गुण माने गए हैं धर्मोपदेशक आचार्य के। स्पॉटलाइट करें किसी को, हैं? हाँ, लीशा जैन काले, बताइए। आवाज नहीं आती है, आवाज जरा तेज करो। लीशा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपना। आचार्य का है और आवाज नहीं आ रही भाई, हैं? 12 गुण आवाज माने नहीं आ रही है लीशा जी, बताइए। आवाज आ रही है अभी माता जी? आ रही है, अभी थोड़ी धीम है, तेज से बोल दीजिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलिए। गुण मुनि का है और 12 गुण माने गए हैं। बुद्धिमान होना चाहिए, समस्त शास्त्रों के नहीं, हमने पूछा है कि ये कौन से ग्रंथ का ये श्लोक लिया गया है। धवला ग्रंथ, याद नहीं होगा, इसमें है नहीं, लेकिन हमने बताया था आपको। धवला ग्रंथ की यहाँ पर जो लोग हैं इनमें से कौन बताएगा? आत्मानुशासन। आत्मानुशासन ग्रंथ बहुत अच्छा है, जिसे गुणभद्र आचार्य ने लिखा है और उसमें एक धर्मोपदेशक आचार्य के, लीशा जी आपने दूसरा उत्तर सही बताया, 12 गुण माने गए हैं। बस केवल एक प्रश्न के साथ में अगले विषय को हम लेंगे। सम्यक दर्शन किसको, कब और कैसे होता है? ये जो 3 बातें बताई हैं इनका उत्तर दीजिएगा। सम्यक दर्शन किसको होता है, कब होता है और कैसे होता है? वंदामी माता जी, आवाज आ रही माता जी? हाँ आ रही बिल्कुल। है, आ रही है। सम्यक दर्शन भव्य जीव को ही होता है और काल लब्धि आने पर ही उसको सम्यक दर्शन हो सकता है। अंतरंग और बहिरंग कारणों से ही होता है, उसके बिना कारण नहीं हो सकता है। एकदम ठीक उत्तर दिया है। सपना जी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। भव्य जीव को ही होगा, अभव्य को नहीं। काल लब्धि आदि निमित्तों के मिलने पर होता है, उसके बिना नहीं होता। और अंतरंग तथा बहिरंग कारणों से ही होता है, बिना कारण के नहीं होता। ये सम्यक दर्शन का प्रकरण सबसे प्रथम और प्रधान रूप से प्रवचन निर्देशिका में लिया है, इसलिए आप सबको इसका एक एक शब्द याद कर लेना है, बिल्कुल कंठस्थ कर लेना है। और हम शीघ्र ही आपके परीक्षा की भी घोषणा करेंगे। अब हम चलते हैं इसमें पेज नंबर 18 पर। अधिक से अधिक लोगों के पास प्रवचन निर्देश का ग्रंथ पहुंच चुका है। जिनके पास नहीं पहुंचा है पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, और जिनको आगे अभी लंबे समय तक ये प्रवचन निर्देश का ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन चलेगा, इसलिए सब लोग कोशिश करें कि जम्बूद्वीप हसनापुर से इस पुस्तक को मंगा लीजिए। निःशुल्क प्राप्त हो रही है आप सबको, कोई पुस्तक का भी शुल्क नहीं है, डाक का भी कोई शुल्क नहीं है, इसलिए मंगा करके अच्छे से पढ़ें। और इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हम सहज में प्रूफ के साथ, प्रमाण के साथ दे सकते हैं। इसीलिए 68 ग्रंथों के सार को समाविष्ट करके पूज्य माता जी ने इस ग्रंथ का लेखन सन 1977-78 में करके हमें दिया है।
और इस ग्रंथ को पढ़कर उच्च कोटि के विद्वानों ने विद्वत्ता हासिल करके और पूज्य माता जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र ग्रहण किया था। तो ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय हम यहाँ पर आपको करा रहे हैं। तो पेज नंबर 18 पर सम्यक्त प्राप्ति के लिए 5 लब्धि, ये प्रकरण है। लब्धि का मतलब है प्राप्ति। तो 5 लब्धियां माने 5 प्रकार के कारण ऐसे हैं जिनके द्वारा सम्यक दर्शन के निकट जीव पहुंच जाता है। उसमें आपने जाना, कसाय पाहुर नामक परमागम में कहा है, दर्शन मोहनी कर्म का उपशम करने वाला जीव चारों ही गतियों में जानना चाहिए। माने चारों ही गतियों में प्रथमोपसम सम्यक दर्शन उत्पन्न हो सकता है। उसमें पंचेंद्री, संगी और पर्याप्तक होना चाहिए। ये सब विषय इसमें लिए हैं। आगे देखिएगा किसमें कहा है, सभी द्वीप समुद्रों में सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की योग्यता हो सकती है। तो सर्व द्वीप और सर्व समुद्रों में जो ऐसा वाक्य इसमें लिया है, उससे ऐसा समझना कि 2.5 द्वीपवर्ती संख्यात या असंख्यात वर्ष की आयु वाले गर्भज मनुष्य और तिर्यंचों के प्रथमोपसम सम्यक्त करने की योग्यता है। किंतु आगे के द्वीप समुद्रों में यदि यहाँ के तिर्यंचों को कोई पूर्व भाव का बहरी देव उठाकर डाल देवे तो उन जीवों के सम्यक्त ग्रहण की योग्यता है। ये क्यों कहा? क्योंकि 2.5 द्वीप तक ही मनुष्य होते हैं, 2.5 द्वीप से आगे मनुष्य नहीं होते। गर्भज मनुष्य और तिर्यंच भी 2.5 द्वीप तक ही होते हैं। उससे आगे सम्मूर्छन तिर्यंच माने गए हैं। और उसमें जो कहा है संख्यात या असंख्यात वर्ष की आयु वाले, माने असंख्यात वर्ष की आयु कहाँ होती है? भोग भूमि में। भोग भूमि के मनुष्य और तिर्यंचों की असंख्यात वर्ष की आयु होती है। और कर्म भूमियां मनुष्य और तिर्यंचों की आयु संख्यात वर्ष की ही होती है। जैसे आज आप सब जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में, पूरे भारत देश के अंदर विभिन्न प्रदेशों में अनेक नगरों के अंदर बैठे हुए हैं, जन्म लिया है। तो यहाँ पर लिमिटेड आयु है। पंचम काल के अंदर 120 वर्ष से ज्यादा किसी की आयु नहीं है। 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु को भी प्राप्त करने वाले बहुत ही कम लोग हैं। कहीं रेयर केस ऐसा आ जाता है। अभी हमने एक न्यूज के अनुसार सुना कि पूरी दुनिया के अंदर सर्वाधिक उम्र वाली 6 बहनें पाई गई हैं और उनमें सबसे बड़ी बहन की आयु कितनी? 110 साल बताई, 101 साल बताई गई है। तो और सबसे छोटी बहन की 88 साल की आयु बताई गई और 6 की 6 अभी जीवित हैं। और उनको इसलिए रिकॉर्ड करके दिखाया गया कि इतनी लंबी आयु प्राप्त करने वाले बहुत कम लोग हैं और 6 की 6 जीवित हैं, एक साथ सबको दिखाया गया। तो मैंने आपको आयु के बारे में बताया। यहाँ कहा है कि 2.5 द्वीप से आगे जो आगे के द्वीप समुद्र हैं, उनमें किसी को 2.5 द्वीप के अंदर के तिर्यंचों को उठा करके कोई पूर्व भाव का बैरी ले जा करके आगे के द्वीप या समुद्र में यदि डाल देता है तो उन जीवों को भी सम्यक दर्शन उत्पन्न करने की योग्यता होती है। इसलिए सर्वद्वीप और सर्व समुद्रों की बात कही। धवलाकार, धवलाकार माने आचार्य वीरसेन स्वामी, जिन्होंने सतखंडागम की धवला टीका लिखी है। धवलाकार श्री वीरसेन स्वामी सम्यक्त के लिए 5 प्रकार की लब्धियों का निरूपण करते हैं। अब 5 लब्धियों को जाने आप, उनके नाम क्या है? क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। इनको जरूर जरूर आपको ध्यान रखना है। इसीलिए
एक एक चीज को यहाँ चुन चुन करके दिया है कि आप सम्यक दर्शन के विषय को इतना अच्छा हृदयंगम कर लें कि स्वयं का सम्यक दर्शन एकदम दृढ़ हो जाए और दूसरों को भी सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कराने में हम कारण बन जाएं। जब अच्छी अच्छी बातों को हम दूसरों को सुनाएंगे, बताएंगे, तो नियम से आज के जीव भी उपदेश को पाकर या ग्रंथ को पढ़कर या भगवान के दर्शन करके या जाति स्मरण को प्राप्त करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं। तो 5 लब्धियां, 5 लब्धियां एक साथ बोलिए सब लोग सामूहिक। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। ये 5 लब्धियां होती हैं। इनमें से प्रारंभ की जो 4 लब्धियां हैं, कौन कौन सी? क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग। ये 4 लब्धियां तो सामान्य रूप से अर्थात सभी को, भव्य जीवों को भी और अभव्य जीवों को भी, दोनों प्रकार के जीवों को 4 लब्धियां हो सकती हैं, किंतु 5वीं जो करण लब्धि है वो सम्यक्त होने के बिल्कुल अंतिम समय में ही होती है, माने कि अभव्य को नहीं हो सकती। 5वीं लब्धि होने के बाद नियम से सम्यक दर्शन उत्पन्न होगा और जो अभव्य जीव है उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन के बिल्कुल निकट तक पहुंच जाएगा, प्रायोगिक लब्धि तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसको सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं होगा। ये करण लब्धि का अभिप्राय है कि करण लब्धि केवल भव्यों को ही और बिल्कुल सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के अंतिम समय में होती है। तो पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि है, उसका स्वरूप जानिएगा। पूर्व संचित कर्मों के मल रूप पटल के अनुभाग स्पर्धक जिस समय विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणाहीन होते हुए उदीर्णा को प्राप्त किए जाते हैं, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। लब्धि का अर्थ मैंने बताया प्राप्ति, प्राप्त हो जाना। तो अब क्या कहा, यानी कि सम्यक दर्शन की भूमिका अपनी शुरू हो गई। तो क्षय प्लस उपशम, कर्म पूर्व में अनंत अनादिकाल से इस जीव ने जो कर्मों को संचित किया है, ऐसे कर्मों के मल रूप पटल के, पटल माने समूह, जो उसके ऊपर आवरण खूब पटली पड़ गई है, बहुत गहरा गहरा मल का पटल जमा हो गया है, जो उस पटल के अनुभाग स्पर्धक माने जो फल देने की शक्ति वाले जो परमाणु हैं, वे जिस समय थोड़ा विशुद्धि के द्वारा प्रति समय अनंत गुणहीन, यानी कि अब उनकी कालिमा, उसका पटल धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसे अनंत गुणहीन होते हुए उदीर्णा को माने नष्ट होने की कगार पर आ जाते हैं, उस समय क्षयोपशम लब्धि होती है। यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, ये 7 दर्शन मोहनी की प्रकृतियां कही जाती हैं। तो ये ही आत्मा के गुणों को घात करते हैं, सम्यक दर्शन उत्पन्न होने नहीं देते हैं। तो जब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को थोड़ा थोड़ा कम करने की ओर ये जीव बढ़ता है, परिणामों में विशुद्धि आती है। अरे मैं कहाँ था, अब मुझे चलना है आगे, तो अपने परिणामों को, चाहे किसी के उपकार करने के लिए, चाहे अपनी आत्मा को पवित्र करने के लिए, चाहे दूसरे के प्रति कषाय को कम करने के लिए, अपने परिणामों को थोड़ा निर्मल बनाता है, कोमल बनाता है, रिजु बनाता है। तब ऐसे परिणाम क्या प्रति समय अनंत गुणाहीन, देखो कर्मों का मोटा मोटा समूह जो आत्मा पर एकदम बिछा हुआ है, लगा हुआ है, उसने क्या किया, जैसे ही क्रोध, मान, माया, लोभ में कमी आने लग गई तो अनंत गुणहीन होते हुए उसने भी देर नहीं की, यानी धीरे धीरे करके अनंत गुणा हो करके, कम हो करके और उदीर्णा को प्राप्त होने के सम्मुख आ गया। उस समय क्षयोपशम लब्धि, पहली लब्धि आ जाती है, प्रकट हो जाती है। तो ये हुई क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम की प्राप्ति हो गई। कुछ कर्मों का
क्षय होने लगा। जो अनंत अनंत जन्मों के पाप को बंद कराने वाली कर्म प्रकृतियां हैं, उनको कम करने के लिए परिणामों में विशुद्धि आना क्षय उपशम लब्धि है। तो इसमें कहा कि कर्मों के मैल रूप जो अशुभ ज्ञानावरण आदि समूह, उनका अनुभाग जिस काल में समय समय अनंत गुणा क्रम से घटता हुआ उदय को प्राप्त होता है, उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। समझो कि बहुत मैले कपड़े के ऊपर हमने साबुन लगाना शुरू कर दिया है डिटर्जेंट पाउडर से, तो बहुत ज्यादा जो काला कपड़ा है एकदम तो साफ नहीं होगा, लेकिन उसको साफ करने के लिए हमने अब साबुन लगा दिया, माने आत्मा में विशुद्धि आने लग गई। तो जो काले काले परिणाम थे, ज्ञानावरण आदि कर्म समूह था, उनका अनुभाग कम कम होने के कगार पर आ रहा है। तब विशुद्धि का उदय होने लगता है, यानी आत्मा की पवित्रता का समय आने लगता है। तो उस काल में क्षयोपशम लब्धि होती है। अब विशुद्धि लब्धि क्या है? प्रति समय अनंत गुणित हीन क्रम से उदीरित अनुभाग स्पर्धकों से उत्पन्न हुआ साता आदि शुभ कर्मों के बंध का निमित्तभूत और असाता आदि कर्मों के बंध का विरोधी जो जीव का परिणाम है, उसे विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि का मतलब, अब भाई देखो शब्द थोड़े कठिन हैं, लेकिन विशुद्धि का मतलब क्या है? प्योरिटी, शुद्धता, पवित्रता। तो कैसे आई? जब अशुभ कर्म कम होने लग गए और शुभ कर्म आने लग गए, तो असाता आदि कर्मों के बंध से जो अशुभ परिणाम बन रहे थे, पाप बन रहा था, यानी पाप के निमित्त से असाता आदि कर्म बन रहे थे, तो उनके विरोधी रूप जो शुद्ध परिणाम है, वो जीव का परिणाम प्रकट होता है, उसी को कह देते हैं विशुद्धि। यानी जैसे ही कर्म का थोड़ा क्षय होना, मैल निकलना शुरू हो गया, तो विशुद्धि आ गई। जैसे कपड़ा अब थोड़ा थोड़ा साफ होना शुरू हो गया, ऐसे ही आत्मा में मैल का निकलना शुरू हो गया, विशुद्धि आ गई, इसी का नाम है विशुद्धि लब्धि। तो पहली क्षयोपशम लब्धि से उत्पन्न हुआ जो जीव के साता आदि शुभ प्रकृतियों के बंधने का कारण रूप शुभ परिणाम, उसकी जो प्राप्ति, वह विशुद्धि लब्धि है। यानी कि अब सुख मिलने लगा, आत्मा पवित्र होने लगा, दूसरों के उपकार की भावना, दूसरों के प्रति अच्छी भावनाएं आने लगी, तो समझो कि शुभ प्रकृतियां अपने पास आने लग गई। क्योंकि अशुभ कर्म का अनुभाव घटने से संक्लेश की हानि, आप खुद देखो कि जब मन के अंदर क्रोध भरा होता है, तो अपने मुख से अच्छे शब्द नहीं निकलते। जब मन के अंदर क्रोध कम होने लगता है, मैत्री भाव उमड़ने लगता है, तो मुख से दूसरे के लिए, अपने लिए अच्छे परिणाम होते हैं, अच्छे शब्द निकलते हैं, यही कहलाती है विशुद्धि। तो संक्लेश की हानि होने से उसके विपक्षी विशुद्धि का वृद्धि होना स्वाभाविक है। जब कपड़ा साफ होने लगा तो कालिमा हट गई, तभी साफ हो गया। बस यही विशुद्धि है, अपनी आत्मा के परिणामों को शुद्ध कर लेना, पवित्रता की ओर बढ़ा लेना, यही विशुद्धि लब्धि है। इन दो लब्धियों को पढ़ करके अपने अशुभ कर्मों को क्षय और उपशम करने की भाव बनाना, आत्मा में विशुद्धि को लाना, यानी कि व्रत आदि को ग्रहण करना, दूसरों के प्रति अच्छे भाव बनाना और भगवान के दर्शन आदि में रुचि रखना, अपनी आत्मा को पवित्र करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। आगे की लब्धियों को हम आगे के विषय में स्पष्ट करेंगे।